मीरा भाईंदर शहर का डंपिंग ग्राउंड लंबे समय से विवादों में रहा है, क्योंकि शहर का कचरा जहां जमा होता है उस पर अब तक कोई ठोस तरीके से काम नहीं हुआ। जबकि कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस कचरे को खत्म करने का दावा कर मनपा की मोटी रकम बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन अब भी हर दिन ये कचरा पहाड़ की शक्ल लेता नजर आता है। इसका मतलब साफ है कि न तो ठेके लेने वाली कंपनी के पास इस कचरे को खत्म करने का कोई तरीका है और न ही उसकी कोई मंशा। कचरे की इस समस्या पर एक गैर सरकारी संगठन मेकिंग द डिफरेंस एक अच्छी पहल करने की मूड में है। संगठन के अनुसार सबसे पहले शहर से सूखे कचरे को शहर में ही अलग किया जाए तो डंपिंग ग्राउंड पर हर दिन का बोझ काफी कम पड़ सकता है। सब रिसाइकल होते हैं, मतलब लगभग मोस्टली रिसाइकल होते हैं। उसमें से अगर मैं बात करूँ, सिर्फ प्लास्टिक की मैं बात कर लेता हूँ कि सूखा कचरा हमने जाता है, उसमें से प्लास्टिक से क्या बनती है। तो प्लास्टिक से हमने R&D करते हुए मग बनाए हैं, बेंचेस बनाए हैं, बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं, जो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल्स, ये सब रिसाइकल से बने हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई चीज़ है, किसी को पता नहीं है। कोई भी गूगल करेगा उसको पता चलेगा कि जितने भी रिसाइकल प्रोडक्ट है, जो भी कचरा है, उससे क्या क्या चीज़ें बनती है। बेंचेस बनते हैं, मग बनते हैं, कोस्टर्स बनते हैं, टाइल्स बनते हैं, पेवर ब्लॉक बनते हैं, यहाँ तक। मेकिंग द डिफरेंस संस्था सूखे कचरे का एक छोटा प्लांट मीरा भाईंदर शहर में लगाना चाहती है, जिसमें सूखे कचरे को जमा कर उसका रिसाइकल होगा। इसका असर शहर से हर दिन के कई टन कचरे को डंपिंग ग्राउंड में जाने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। इस सराहनीय पहल को शहर के उप महापौर हंसमुख गहलोत ने हरी झंडी दे दी है। उनके अनुसार इसका सीधा फायदा शहर की स्वच्छता और पर्यावरण पर पड़ेगा। महासभा हुई थी तो महासभा में इस विषय को लेकर साफ तौर पे और मैंने खुले शब्दों में कहा था कि ये विषय सिर्फ और सिर्फ कचरा सूखा का है। मैं वापिस से कहना चाहता हूँ, ये विषय सिर्फ और सिर्फ सूखा कचरा का है, मतलब इसमें गीला कचरा का कोई लेना देना नहीं है। अब जिस तरीके से ध्रुव किशोर पाटिल जी ने कहा ये विषय वहाँ पर ही क्यों, मतलब प्रभाग 4 में ही क्यों, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, आप भी पत्रकार बंधु काफ़ी वर्षों से मीरा भाईंदर में रहते हैं, तो मीरा भाईंदर की अगर कुछ आबादी अगर बड़ी है तो मीरा भाईंदर की आबादी जो गोल्डन सर्कल से लेके कर्णक परिसर में सबसे ज़्यादा आबादी बड़ी है। अगर आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से अगर महानगर पालिका से निकालोगे जानकारी, तो यहाँ पर 2, 3, 4 फेरा मारने के बाद भी कचरा पूरी तरह से निकलता नहीं है। अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका मेकिंग द डिफरेंस संस्था को इस नेक काम की जिम्मेदारी देती है तो आने वाले समय में मीरा भाईंदर शहर की एक बड़ी समस्या खत्म हो सकती है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने शहर के जिन बिल्डिंगों में इस प्रकार से सूखे कचरे पर काम करना शुरू किया, वहां के लोगों ने उनका स्वागत किया है। पूरी सोसाइटी उसमें लगी हुई है, पूरा कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है कि हम इसको सक्सेस करने में उनको हेल्प करेंगे। और इतना बड़ा उन्होंने जो प्रोजेक्ट चालू किया है, मैं तो ये बोलूँगा अनिल जी कि मीरा भाईंदर को एक इसकी मिसाल बननी चाहिए पूरे महाराष्ट्र के लिए। पहले तो पूरे देश के लिए बनेगी, लेकिन महाराष्ट्र के लिए पहले बने, ताकि हम इस तरह की काम आगे बढ़ाएं। और जो ये लोग कर रहे हैं, जैसे अपना विश्वकर्मा जी कर रहे हैं, दीपक विश्वकर्मा, इन लोगों को हम बढ़ावा दें, इन लोगों को हम अच्छा प्लेटफॉर्म दें। और कोशिश उन्होंने चालू की है, हम उसमें उनका सहयोग करें, घर घर से लोग उतर के उस तरह से काम करें और अपना सूखा कचरे को अलग करें, ताकि वो डंपिंग ग्राउंड में एक साथ जमा ना हो और वो जो स्वास्थ्य पर लोगों का प्रभाव पड़ रहा है उस एरिया के और सफाई कर्मचारी वो उससे बच जाए। अब देखना यह होगा कि शहर में कुछ महीनों बाद मनपा चुनाव हैं, कहीं ये सराहनीय पहल नेताओं की राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, क्योंकि शहर में नेताओं के पास जनहित के मुद्दे कम और इस प्रकार की योजनाओं को विरोध करने के मुद्दे ज्यादा नजर आते हैं। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।